नमस्कार, मैं अलाउद्दीन और आप देख रहे हैं भारत चक्र न्यूज़। अभी हमारे भारत चक्र की टीम जो है गोपालगंज जिले के फुलवरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत राजकीय मध्य विद्यालय कोयलादमा में उपस्थित है। तो यहाँ पर यहाँ पे मतलब शिक्षा व्यवस्था है, किस तरीके से जो है बच्चों को शिक्षा दी जा रही है और जैसे जितना शिक्षक होना चाहिए या जो भी यहाँ पर कमी है उसके बारे में कुछ बताइए। सर, ऐसा है कि शिक्षक छात्र और शिक्षक के अनुपात में यहाँ शिक्षकों की बहुत कमी है। यहाँ पर कम से कम 532 छात्र मेधा सॉफ्ट में एंट्री में हैं, लेकिन उसके अनुपात में 35 के अनुपात में यहाँ पर कम से कम 17-18 शिक्षक होने चाहिए, जिसमें मात्र 10 ही शिक्षक हैं। और इसमें यह है कि 6 to 8 में विषयवार जो शिक्षक होना चाहिए वो शिक्षक यहाँ पे नहीं है। जैसे गणित है, अंग्रेजी है या मान लीजिए कि हिंदी है, तो इस तरह के जो है संस्कृत है, तो हमारे विषय में जो है बच्चे कमज़ोर पड़ जाते हैं। उन विषयों की पढ़ाई नहीं हो पाती, जितना हम लोग से संभव हो पाता है उतना हम लोग पढ़ाते हैं और कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं कि भाई जब नहीं है उस तरह के शिक्षक तो हम लोग कोशिश करके और उसी में अध्ययनरत करके जितनी हम लोग को हो सकती है उतना हम लोग अध्ययन अध्यापन का कार्य सभी शिक्षक शिक्षिकाओं के सहयोग से हम लोग करते हैं। तो जहाँ से भी आप मतलब शिक्षक व्यवस्था होना चाहिए वो नहीं हुई, तो उसको कैसे मैनेज करते हैं? जैसे मान लीजिए जो भी अगर टीचर नहीं है उस सब्जेक्ट का, तो उस मतलब कैसे किस टीचर से उसको पढ़ाते होंगे प्रत्येक क्लास में? जैसे मान लीजिए कि संस्कृत के नहीं या गणित के नहीं, तो उसके लिए कि हम ही लोग में जो शिक्षक उस लायक हैं या उसके विषय वस्तु से उनकी जानकारी अच्छी है, तो और हेल्प बुक है जो दूसरे विषय हैं उनके बारे में मान लीजिए कि हम विषय से संबंधित शिक्षक नहीं है तो गाइडलाइन है, हेल्प बुक है, उस तरह से लेकर के बच्चों को हम लोग अध्ययन अध्यापन का काम करते हैं और अपने तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि भाई कोई भी विषय अछूता न रहे और सबकी पढ़ाई जो है क्रमगत और सही ढंग तौर तरीके से हो सके। उपस्थित हो जाते हैं और बच्चों पर ज़्यादातर करके समय देते हैं। बिल्कुल, हमारे विद्यालय के शिक्षक एकदम ससमय, विद्यालय का पहला ही रूल है कि विद्यालय समय से खुले और समय से बंद हो। तो हमारे यहाँ जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं हैं वो समय से विद्यालय में उपस्थित हो जाते हैं और बंद होने के उपरांत ही विद्यालय से प्रस्थान करते हैं। अगला सवाल आपसे कि जैसे यहाँ पर शिक्षकों की कमी है, सब मतलब कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसको लेकर के शिक्षकों की कमी है, तो क्या अगर जो शिक्षक उस सब्जेक्ट के बारे में कुछ जानकारी रखता है और वो शिक्षक अगर जाता है किसी क्लास में उस सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए, तो क्या वो बच्चे जो है उनके पढ़ाए हुए विषय से क्या संतुष्ट हो पाते हैं कि या नहीं पाते हैं? अब देखिए, उतने तो विषय से हम लोग पारंगत नहीं है जो चाहिए, लेकिन फिर भी हम लोग अपनी तरफ से काफ़ी प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं और बच्चों को संतुष्ट होने के लिए या उसी विषय वस्तु से हम लोग कोशिश करते हैं कि भाई जो चीज़ उसमें है, जैसे संस्कृत है तो संस्कृत का जो अध्ययन अध्यापन का काम होना चाहिए, जो उसके शिक्षक होने चाहिए, वो तो हम लोग हैं नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग गाइडलाइन से, हेल्प बुक से ले करके और उस विषय वस्तु से लेकर के हम लोग बच्चों को संतुष्ट करने का भरसक प्रयास है। 7वीं नियुक्ति जो होने वाली है सरकार के द्वारा, उसमें हम अपने विद्यालय से विभाग को प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी या प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय के हम लोग जो है उसकी सूचना देते हैं कि सर हमारे यहाँ इस तरह आप विजिट करके हमारे विद्यालय में देख लीजिए और उसके अनुरूप जो है विषय वस्तु से संबंधित जो शिक्षक यदि आते हैं आपके इकाई में तो उनको हमारे यहाँ जरूर भेजिए, ताकि हमारे विद्यालय का पठन पाठन का कार्य सुचारू रूप से हो सके और सभी विषय में बच्चों को शिक्षा प्राप्त हो सके। यहाँ पर जो कुछ दिन पहले कंप्यूटर का शिक्षक का भी व्यवस्था नहीं था और कंप्यूटर लैब का व्यवस्था नहीं था, तो कंप्यूटर लैब की व्यवस्था तो बहुत अच्छी तरीके से हो गई है। क्या मतलब जो कंप्यूटर शिक्षक जो हैं वो नियमों के अनुसार और प्रत्येक दिन बच्चों को से कंप्यूटर के द्वारा जो भी पढ़ाई होनी चाहिए या जो भी डिजिटल के माध्यम से जो भी उनको जानकारी देना चाहिए, क्या देते हैं या नहीं देते हैं? बिल्कुल देते हैं। ऑनलाइन में मतलब कि पूर्वाह्न से पहले 2 घंटी चलती है और उसके बाद भोजनावकाश के बाद जो है 2 घंटी चलती है। अपर क्लास के बच्चे 6 to 8 के छात्र और छात्राओं की संख्या ज़्यादा है तो एक टीम छात्र को लाया जाता है, एक टीम छात्रा को लाया जाता है और दोनों शिफ्ट में जो है 4 शिफ्ट की पढ़ाई जो है कंप्यूटर के ज्ञान श्रीमती नितिन कुमार जी के द्वारा दिया जाता है। वही इंस्ट्रक्टर हैं, उन्हीं की यहाँ पर नियुक्ति हुई है। और मिड डे मील के बारे में क्या कहना चाहते हैं कि जो जैसे मिड डे मील जो है वो बच्चों को परिपूर्ण रूप से जो मिलता है या नहीं मिलता है, या जो भी यहाँ पर बनाने वाली रसोइयाँ हैं वो अच्छी तरीके से उसको व्यवस्थित करके बच्चों के प्रति जो है बच्चों के बीच उसको रखती है या नहीं रखती है? बिल्कुल,
यहाँ पर मिड डे मील का जो व्यवस्था है सरकार के द्वारा, उसके मेन्यू के अनुसार प्रतिदिन यहाँ जो है भोजन बनता है और समय से बच्चे जो है भोजन रसोइया लोग तैयार कर देते हैं और बच्चे जो है भोजन अपने समय से भोजन कर लेते हैं। सबसे बड़ी बात है उसकी गुणवत्ता की, तो गुणवत्ता के लिए मैं पूरी तरह से कोशिश करता हूं कि बच्चों के भोजन में किसी प्रकार की कोई कोताही न की जाए और जो सामग्री है उसको जो है मैं उपलब्ध करवाता हूं और रसोइया के सहयोग के द्वारा मैं उस भोजन को बनवाता हूं खुद, और उसमें सारे शिक्षक शिक्षिकाएं जो हैं सम्मिलित रहते हैं और सम्मिलित रह करके वे लोग भोजन का वितरण करवाते हैं और पंक्ति में बैठा करके सभी बच्चों को छात्र छात्राओं को भोजन कराया जाता है। देखिए, ऐसे ऐसे प्रधानाचार्य अगर प्रत्येक विद्यालय में अगर मौजूद रहे तो विद्यालय बहुत तेजी से प्रगति करेगा और विकास की तरफ बढ़ेगा। ऐसे ही शिक्षक को हमारे पूरे बिहार में जरूरत है, ऐसे ही प्रधानाचार्य को हमारे बिहार में जरूरत है जो गरीब हो या अमीर हो प्रत्येक बच्चों के प्रति जो है उसके भविष्य को लेकर के सोचे और उसके भविष्य को कैसे सुधारा जाए, उसके भविष्य में कैसे उसको आगे की तरफ बढ़ाया जाए, वैसे सोचने वाले एक ऐसे व्यक्ति जो मिले हैं। ऐसा ही व्यक्ति जो है प्रत्येक विद्यालय में अगर हो तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि प्रत्येक बच्चा किसी भी क्षेत्र से हो वो प्रत्येक क्षेत्र में जो है अपना परचम लहरा सकता है। क्या कहूँगा? कितने दिन से अभी अपना सेवा दे रहा है इंटर्नशिप के माध्यम से? ऐसे सर हम लोग का फरवरी में लगा हुआ है, 4 मंथ का है, 16 वीक, और तो हम लोग का 2 मंथ कंप्लीट हो चुका है और तीसरा मंथ चल रहा है। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं अभी आप? अभी सर हम मैथ पढ़ा रहे हैं। तो क्या मतलब इतने दिनों से फरवरी से जो है आप जाकर करके सभी स्टूडेंट को अपने माध्यम से जो है अच्छे तरीके से व्यवस्थित करके और सभी को शिक्षा दे रहे हैं? क्या समझाते हैं वो समझ में आता है? क्या समय से जो भी अगर आपको वर्क देते हैं वो समय से पूरा करके दिखाते हैं सबको? क्या नाम पड़ेगा सर आपका? अमलेश कुमार सिंह। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं? कितने दिन से इन बच्चों के बीच में जो आप अपना सेवा दे रहे हैं? 15 साल से, इस विद्यालय में 15 साल से। तो हिंदी पढ़ाते हैं। बैठ जाइए आप लोग। आप बताइए स्वर वर्ण किससे करते हैं? जिस पर वर्ण क्या पढ़ा रहे हैं आप? क्या नाम पड़ेगा आपका? कहाँ से भी आप बिलोंग करती हैं? बचपन से आती है यहाँ पर बच्चों को सेवा देने के लिए। तो अभी क्या पढ़ा, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? अध्याय दूसरा 4 में। सब्जेक्ट कौन सा है? हिंदी। आइए तो कुछ बच्चों से जो है आप लोग सवाल पूछने का प्रयास करेंगे। बाबू क्या नाम पड़ेगा? घर कहाँ पड़ेगा? क्या पढ़ा रहे हैं? हिंदी में क्या पढ़ाई है? कहाँ से बिलोंग करते हैं? शिवानी से। कितना दिन से इसमें इंटर्नशिप का लेकर के कितने दिन से सेवा दे रहे हैं बच्चों के बीच? 2 महीने। कौन सा सब्जेक्ट है आपका? हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। जो भी सर पढ़ाते हैं क्या समझ में आता है आप लोगों को? जो भी वर्क देते हैं समय से पूरा करके दिखाते हैं? अभी कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं? बैठ जाइए आप सभी लोग, बैठ जाइए। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं? इतिहास में क्या पढ़ा रहे हैं? क्या बोलिए? अति से वर्तमान। ठीक है, देखिए इसमें इतना कंप्यूटर है, इतने कंप्यूटर के माध्यम से इतने बच्चों को जो शिक्षा दी जाती है, इसमें कितना जो है अभी कमी है, सरकार के द्वारा जो कमी पूर्ति होनी चाहिए वो पूरी नहीं हो पाई है। यहाँ से जो कंप्यूटर के शिक्षक भी मौजूद हैं, इनसे भी कुछ जानने का प्रयास है। कितना दिन से भी मतलब आप सेवाएं दे रहे हैं बच्चों के बीच? दिसंबर 16 से सेवा दे रहे हैं। तो क्या मतलब इतना ही कंप्यूटर में बच्चों को कैसे एडजस्ट करते हैं? ये घंटी वाइज एक सिस्टम पे 2 बच्चों को बैठाते हैं और घंटी वाइज मिला देते हैं। मतलब क्यों बैठाते हैं एक ही सिस्टम पर 2 बच्चों? सिस्टम की कमी है इसलिए 2 बच्चों को बैठाना तो एक ही है, लेकिन बच्चे ज़्यादा हो जाने के कारण सिस्टम मतलब घंटी एडजस्ट नहीं होता, इसलिए एक सिस्टम पे 2 बैठाते हैं तो घंटे पूरा होता है। तो मतलब इस सिस्टम को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं कि वो सिस्टम आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए? उसको कैसे क्या? सरकार की सिस्टम बच्चों को आगे निकाली है। और ये डिजिटल के माध्यम से क्या समझाते हैं? बच्चों को माध्यम से डिजिटल माध्यम से सिस्टम है, इसके माध्यम से बच्चों को वाईफाई के माध्यम से
कंप्यूटर पर दिखा देते हैं बच्चों को समझ में आए। देखिए ये डिजिटल जो है ये वाल है, इसके द्वारा भी इन लोगों को समझाया जाता है। प्रोजेक्टर भी लगा हुआ है, इसके द्वारा जितने भी ऑनलाइन है वो भी समझाया जाता है। और उससे अगर समझ में नहीं आए तो जाकर करके बच्चों को जो है बोर्ड के माध्यम से इसमें देखिए कितने अच्छे तरीके से ये सर के द्वारा व्यवस्थित करके बताया गया है। शिक्षक ने बताया कि यहाँ पर जो है सिस्टम की बहुत ज़्यादा कमी है, जिसके चलते प्रत्येक सिस्टम पे 2 या 3 बच्चों को बैठाना का मजबूरी हो जाता है, ताकि प्रत्येक क्लास में, इसलिए कि प्रत्येक क्लास में बच्चों की तादाद इतनी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन सरकार जो है हमारे व्यवस्था पर ध्यान नहीं दे रही है। और सरकार से मैं आग्रह करूंगा कि जाकर करके बच्चों पर ध्यान दे और उनके व्यवस्था पर ध्यान दे, तथा शिक्षक पर भी ध्यान दे, ताकि समय से शिक्षक जो है यहाँ पर नियुक्ति हो सके और बच्चों को शिक्षा दे दिया जा सके। यानी कि यहाँ पर बच्चों की तादाद इतनी तेजी से बढ़ चुकी है कि लोगों को ग्रुप वाइज सब किसी को कक्षा में बांट दिया गया है। और शिक्षकों को जो भी इंटर्नशिप देने के लिए आए हुए हैं उन लोगों को प्रत्येक ग्रुप में हमेशा जो है इन लोगों को पीरियड वाइज लोगों को दिया जाता है। सर आपका क्या नाम पड़ेगा? मेरा सर नाम राजेश साहब पड़ेगा। कहाँ से बिलोंग करते हैं भैया? सर मैं फ्लोरिया प्रखंड गुलरबागा गांव से बिलोंग करता हूँ। यहाँ पर बच्चों के बीच कितना दिनों से जो है अपना सेवाएं दे रहे हैं? सर अभी हमको लगभग 1.5 माह हो गया अभी हम सेवा दे रहे हैं। तो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं अभी? सर विज्ञान पढ़ा रहे हैं। विज्ञान में क्या पढ़ा रहे हैं? विज्ञान में पहला चैप्टर पढ़ा रहे हैं सर जल और जंगल। जल और जंगल। जी कुछ बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं, दिखाइए इनको। और इन लोगों से जल और जंगल के बारे में सर ने क्या बताया, उसके बारे में क्या विस्तार तरीके से क्या बताने का प्रयास किया, और ये लोग कितना जो है उसको कैप्चर करके अपने पास रखे हुए हैं। पहले क्या नाम पड़ेगा आपका? कहाँ घर पड़ेगा? सर क्या पढ़ा रहे हैं? विज्ञान में कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं? जल और जंगल के बारे में सर ने क्या समझाया? जल से कैसे जीवित रहना चाहिए, और जंगल से सांस लिया जाता है। और भी कुछ बच्चे हैं यहाँ पर भी कुछ लोग से जानने का प्रयास करेंगे सर क्या पढ़ा रहे हैं। क्या बाबू क्या नाम पड़ेगा आपका? घर कहाँ पे? क्या पढ़ा रहे थे सर अभी? कौन सा पार्ट है विज्ञान का? पहला पार्ट है या दूसरा पार्ट? उसमें उसका नाम क्या है पहला पार्ट में? जल और जंगल। जल और जंगल से क्या सर समझाए अभी? जल बचाना चाहिए और उससे हम लोग जीते हैं। उसके बाद पानी कैसे बचाते हैं, कैसे उसको मतलब कैसे ऐसे बोला जाता है कि सेव वाटर सेव लाइफ। अगर पानी को बचाएंगे तो मतलब ज़्यादा दिन तक जो जीवित रह सकते हैं। पशु पक्षियों को भी जो है ज़्यादा दिन तक जो है पानी की व्यवस्था मिल सके। इस तरीके से गर्मी का मौसम है उसमें सबसे ज़्यादा यूज़ किसका किया जाता है? जल का यूज़ किया जाता है ना। और जंगल से क्या बताएं? जंगल से हम लोग को ऑक्सीजन मिलता है। ऑक्सीजन मिलता है। पेड़ पौधे से हम लोग खाना भी बनाते हैं और खाते हैं, भोजन भी मिलता है और भी मिलता है। उसका पैसा भी मिलता है, लकड़ी बेचते हैं। देखिए कितने अच्छे तरीके से ये बच्चा जो है अभी सर जो है अभी शुरू में स्टार्ट किए हैं, और कितना इसका माइंड जो है कितना तेज है कि कैप्चर करने में थोड़ा सा भी समय नहीं लगा। और यहाँ पर और भी बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, पर सबसे अच्छे तरीके से विस्तार से बताने में सबसे ज़्यादा ये लड़का जो है सबसे ज़्यादा कैप्चर करके अच्छे तरीके से बताया है। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? अमित कुमार घर कहाँ पर है? कटिया। यहाँ पर कितना दिन से बच्चों के बीच सेवाएं दे रहे हैं अभी आप? फरवरी माह से। इंटर्नशिप में आए हुए हैं? जी सर। किस कॉलेज से? इंद्रकली डांडी से। मेहनत के कमाई हमने जो होता है मतलब जितना मेहनत करना। देखिए यहाँ पर 500 साढ़े 500 बच्चों का खाना बनाना है, और खाना बनाने के लिए देखिए 4 लोग हैं, और इन लोगों को मात्र 1600 रुपया पेमेंट किया जाता है, वो भी समय से नहीं दिया जाता है। और देखिए ये कैसे जो है गुहार लगा रही है सरकार से कि जो सरकार जो है आंगनबाड़ी वाली को, जितने भी आंगनबाड़ी में जो भी इसमें काम करती है, खाना बनाती है, उन लोगों को 3-3 हज़ार पेमेंट मिलता है। पर वो यहाँ पर जो है 550 बच्चों को खाना बनाया जाता है, समय से पहले आना और बच्चों के छुट्टी होने के समय के बाद जाना, ये लोग अलग रहता है। उसके बावजूद भी जो है यहाँ पे समय से पेमेंट नहीं मिल पाता है। देखभाल करे के सरकार हमनी के कुछ पूछता नहीं के कौन काम में लगौले बा एकर बुझी दे करी थी मेहनत तो पैसा हमनी के ना दी। कुछ होइयो हम 1650 रुपया तनख्वाह देता बताइए सरकार वो भी समय से नहीं मिल पाता है। ना, वो समय से नहीं मिलता। तो इसके लिए क्या बोलना चाहिए सरकार से? क्या हम मतलब इसकी व्यवस्था कैसे करें, कैसे हम लोग मिलना चाहिए? सरकार से हमनी के ये जो है जो हमनी को सरकारी नौकरी को दे एकर मतलब आपके मेहनत के हिसाब से वो कितना मिलना चाहिए? आप अपने मेहनत तरफ के से। हिसाब है हमनी के 8-9 हज़ार मिली। 10,000 पड़ेगा। आपका नाम क्या पड़ेगा? 10,000 के करीब यहाँ बता कर दीजिए। खाना बनाते हैं। कितना दिन से खाना बनाती है बच्चों के लिए? 8 साल पहले। तो क्या सर के द्वारा कोई आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं है? प्रधानाचार्य जो यहाँ पर हैं, जो मान लीजिए समय से कोई सामान मंगाना या
कितना बार मतलब ज्यादा करके चिल्लाना पड़ता है, ऐसा नहीं ना होता है ना। सामान के नहीं लिए? नहीं होता है। तो सर मतलब सर के द्वारा कोई भी दिक्कत नहीं है? सब लिया सर के द्वारा कोई भी दिक्कत ना नहीं है? ना सब कम सारा सामान लेकर समय से पहले आ जाता है हाँ, सामान, समय सब से व्यवस्था पहले। हो जाता है। जरूरत से ज्यादा मेहनत करके बच्चों के बीच जो है बड़ी मेहनत मेहनत से करती आगे, है। बहुत मेहनत बा। सरकार मानती नहीं कि कितना मेहनत इन लोगों से ये करता है। और सब किसी को कितना कितना मिलता होगा? सब किसी को एक ही बराबर मिलता है? किसी हाँ, एक ही को बराबर। एक ही बराबर सब किसी को मिलता है? वो भी समय से मिल जाता है? दीपावली के ना छठ के ना ई कुछ कोनो पर्व तीज का हमको पैसा ना मिलेगा। नहीं मिलता है ना ना पैसा? ना तो उसके लिए सरकार से आप क्या कहना चाहती हैं? अब वो जानते हैं कि क्या करते हैं, मेहनत दिन भर करके घर जाइए सपना हैं समय से पैसा नहीं मिल पाता है? ना, समय से पैसा नहीं मिलता है। क्या नाम पड़ेगा आपका? क्या सीख रहे हैं? एड्रेस डालना है। क्या नाम पड़ेगा? घर कहाँ पड़ेगा? क्या सीख रहे हैं? कंप्यूटर में क्या सिखाया जा रहा है? और टाइप करके दिखाइए तो। जो लिखिए सही है? क्या नाम पड़ेगा? इसमें क्या क्या लिख रही है? पता लिख रहे, बायोडाटा लिख रहा है। किस कॉलेज से? इंटर कॉलेज रामजी सिंह बीएड कॉलेज से। तो यहाँ पर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा है अभी? मैथ। मैथ में जो है अभी बच्चों को क्या पढ़ा है? बढ़ते क्रम पढ़ा रहे हैं। बढ़ते क्रम मतलब असेंडिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर उसको बोला जाता है। जी जी तो बच्चे जो है जो भी समझाते हैं, क्या बच्चे समझ पाते हैं? जी। तो आइए इन बच्चों से कुछ जानने का प्रयास करेंगे। और क्या नाम पड़ेगा आपका? सर क्या पढ़ा रहे थे अभी? मैथ में क्या पढ़ा रहे थे? बढ़ते क्रम से आप क्या समझते हैं? मतलब इसको असेंडिंग और बढ़ते क्रम एक एक स्टेप जो है जिस तरह सीढ़ी से चढ़ा जाता है, वैसे ही इसको बढ़ाया जाता है। मतलब ऐसा नहीं लिखा जाता है पहले पहले छोटा उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा कर, ये ऐसे नहीं सर बताए हैं। तो जो भी सर बताएं समझ आया आपको? अभी यहाँ पर जो है रसोइया लोग जो है अपना खाना बना रही है, बच्चों का खाना जो है तैयार कर रही है। यहाँ इन लोगों से कुछ जानने का प्रयास करना आरती देवी कहाँ कर पड़ेगा? कोयला दाव। तो यहाँ पर मतलब बच्चों के लिए खाना बनाती है? हाँ खाना बनाई सब आगे पैसा मानी ले मंगनी फटता नहीं जा हमनी के तनख्वाह है नहीं के सरकार हमनी के कुछ पूछता नहीं के कारण काम में हमनी के ड्यूटी लगावले बा। आंगनबाड़ी में के लोग के 3,000 4,000 तनख्वाह मिलता आ हमनी के 500 लइका हमनी के 1500 का बा मानी 1500 मिलता है बस? हाँ 1650 ये मतलब 1650 रुपया सरकार के द्वारा मिलता है, यहाँ पर प्रिंसिपल देते हैं? सरकार की ओर से मिलना। सरकार की तरफ से मिलता है? हाँ तो क्या समय से पैसा मिल जाता है आपको? समय से कहाँ मिलता कबू आवेला को महीना के हो ये बेरी 2 महीना खाई दो। हाँ तो जितना भी का सामग्री सब सर के द्वारा प्रबंध कराया जाता है, क्या ये सब ओरिजिनल रहता है या कैसे लीक होता है? ओरिजिनल सब सामान रहता है? अच्छा सब सामान बढ़िया रहता है? सामान आवेला मतलब सर के द्वारा कोई दिक्कत नहीं ना? ना एजा कोई दिक्कत नहीं। बस पेमेंट को लेकर ज्यादा प्रॉब्लम है? हाँ हमनी के तनख्वाह नहीं है आ हमनी के कुछ में परत नहीं है। हाँ मेहनत बा दुनिया के 500 मैं अलाउद्दीन कैमरामैन राजेश के साथ भारत चैनल।